हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचपीजी हब, हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज डियर एस्पिरेंट्स, हमारा ये जो वीडियो है वो एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जिसमें कि आपका क्वेश्चन है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शेपिंग डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्वालिटी ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, न्यूट्रिशन एंड कल्चर। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, इंटेलिजेंस। विकास जो है एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि को संदर्भित करता है। यह एक व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच जो वो अंतःक्रिया की एक प्रोसेस है। विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो मानव विकास को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से जो वो इफेक्ट करते हैं। इन कारकों में जो है वो आपके भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक कार्य आदि जो है वो इंक्लूड रहते हैं। तो विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे आपका संस्कृति है, विभिन्न संस्कृतियां जो है एक बच्चे की क्षमताओं और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बौद्धिक अनुकूलन के एक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। पोषण की गुणवत्ता भी आती है इसमें। पीने योग्य पानी, स्वच्छ और स्वस्थ और स्वच्छ भोजन एक बच्चे को शारीरिक, संज्ञानात्मक और शैक्षणिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। फिर आती है सीखने की गुणवत्ता। सकारात्मक, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति को प्रभावी और कुशलता से बढ़ने में मदद करती है। देखिए, विकास को आकार देने वाले जो अन्य पर्यावरणीय कारक है उसमें स्वच्छता, पारिवारिक प्राकृतिक पर्यावरण, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान, ये सभी इंक्लूड रहते हैं। बुद्धि एक अनुवांशिक कारक है जो विकास को क्या करता है, एक आकार देता है, शेप देता है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में बुद्धि को छोड़कर सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? In childhood, the child start understanding the change in which essential elements of physical objects. आपके हैं ऑप्शन मास एंड नंबर, मास, नंबर एंड एरिया। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है मास, नंबर एंड एरिया, ऑप्शन डी। विकास को जो एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सारे के सारा स्टडी मटेरियल आपको लाइव क्लासेस में हमारी फैकल्टी के द्वारा जो है वो पूरा डिटेल में टीच किया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सिंपली व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो वो शामिल है। मनुष्य के विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे शैशव अवस्था होती है आपकी, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था और आपका जो है वो व्यसकता आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। अब की पॉइंट्स इसमें देखिए कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि जो है वो 6 वर्ष से लेकर, ठीक है, जो बच्चा 6 साल का होता है वहां से लेकर के यौन परिपक्वता की प्राप्ति तक लगभग 12-13 वर्ष तक जो है वो होती है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, अपेक्षाकृत एक समान लेकिन धीमी गति से शारीरिक विकास होता है। वजन बढ़ना लगभग उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है और बच्चा हर साल 2-3 इंच जो है वो बढ़ जाता है। फिर भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, लड़के क्रोध या जिज्ञासा दिखाते हैं, ठीक है, जबकि जो लड़के हैं उनको भय, चिंता, स्नेह की भावनाओं का अनुभव होता है। ये अधिकांश कार्यों को स्वतंत्र रूप से शुरू करते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। उत्तर बाल्यावस्था स्तर के बच्चे जो जिज्ञासा से भरे होते हैं और पर्यावरण का पता लगाने के इच्छुक होते हैं। वे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल की अवधारणा को समझते हैं। इनमें देखने की अच्छी क्षमता होती है। फिर आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बड़ा बच्चा अपने साथियों के समूह का स्वीकृत सदस्य बनने की जो वो एक तीव्र इच्छा प्रदर्शित करता है। ये सामाजिक रूप से जो सक्रिय होता है और उसके मित्र होते हैं। फिर आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक संहिता का विकास जो वो विशिष्ट परिस्थितियों के बजाय सामान्य के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया में अनुशासन भी जो है वो हमारा मदद करता है। पुरस्कारों का उपयोग, दंड, नियमों का लगातार उपयोग बच्चों को नैतिक व्यवहार विकसित करने में जो है वो आपका सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि बाल्यावस्था के अंत में बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल के रूपांतरण को समझते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बच्चे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है बाल विकास से संबंध विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। विकास, ठीक है, विकास से तात्पर्य जो है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन आना, यानी कोई मानसिक भावनात्मक पहलुओं से होता है। तो ये सभी पहलू जैसे आपके शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य में होता है। अब फीचर्स क्या है डेवलपमेंट की, तो बच्चों का विकास जो उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। बाल विकास की प्रक्रिया में संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जो वो जोर देता है। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे की जो सोच है वो शून्यता में विकसित नहीं होती है, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है जिसमें वो जो है वो ग्रो करता है, बड़ा होता है। विकास में परिवर्तन जो है वो शामिल है। मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं होता है। गर्भाधान के क्षण से लेकर जो है वो मृत्यु के समय तक व्यक्ति में परिवर्तन, चेंजेस जो वो होते रहते हैं। बड़े बदलावों में आकार और अनुपात में बदलाव, तो नवीन मानसिक, पेशी और व्यवहार कौशल का अधिकरण जो वो इंक्लूड है। विकास जो है वो आपका पूर्वनमय है, क्योंकि एक बच्चे के लिए विकास की दर स्थिर होती है, इसलिए कम उम्र में कुछ विकास परिणामों का पूर्वानुमान लगाना जो है वो आपका संभव है। कलाई का एक्सरे बच्चे की अनुमानित ऊंचाई का अनुमान लगाएगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बच्चों के विकास के संबंध में ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, आपका हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन है। अश्रु, आग, आषाढ़ एंड अंधकार। तो इसका यह है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका आग इज द राइट आंसर। तद्भव, इसके शॉर्ट ट्रिक्स तद्भव तत्सम को पहचानने के जो है सारे के सारे आपको लाइव क्लासेस में करवाए जाते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, हम किस कक्षा में पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। नेक्स्ट, उसे धोखा देकर लूट लिया, जमींदार के पास 2 सिपाही थे। तो बताइए इसमें व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में है आपकी, तो ये है आपकी ऑप्शन सी में, उसे धोखा देकर लूट लिया। नेक्स्ट है, गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए देवनदी, बी भगीरथ, सी त्रिपथगा एंड ऑप्शन डी है रवितनया। तो जो है इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रवितनया जो है वो आपका भागीरथ गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका, बट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 30 ईयर्स। तो इसमें जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 ईयर्स, 25 वर्ष। संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के लिए जो वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है कहाँ पे, राज्यसभा, लोकसभा, बोथ एंड बी एंड नाइदर ए और नॉर बी। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव जो है एक प्रस्ताव है जिसे सरकार के खिलाफ जो है निर्वाचित सदन यानी लोकसभा या विधानसभा में पेश किया जाता है, ना कि उच्च सदन, जो कि आपका उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा या विधान परिषद में अविश्वास। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के स्पीकर को जो वो प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसे न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। ठीक है, चर्चा के बाद मतदान होता है। ठीक है, स्पीकर सदन में प्रस्ताव के लिए पर चर्चा के लिए 10 दिनों के भीतर का समय देंगे। ठीक है, अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि वे सदन में बहुमत जो है वो खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 एंड ऑप्शन डी है 5। तो आपका ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 होते हैं। ठीक है, बजट सत्र आता है इसमें आपका, ठीक है, फरवरी से मई तक, फिर मानसून सत्र आता है जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र आता है नवंबर से मध्य दिसंबर तक। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ डोंट। डराना का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए क्लैप्स, बी है जी, सी क्लमसी एंड ऑप्शन डी एनकरेज। तो यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हमने हिंदी सेक्शन साथ में ही रखा है कि आपको ताकि थोड़ी इजीली समझ आ जाए। तो एंटोनियम ऑफ डोंट होता है आपका ऑप्शन डी, एनकरेज, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ इरेडिकेट, मिटाना का विलोम शब्द है।
इनसिग्निफिकेंट, बी ब्रांच, सी कंसील्ड एंड ऑप्शन डी है क्रिएट। तो मिटाना का क्या होगा आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है, ऑप्शन डी क्रिएट, बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिनोनियम ऑफ डिस्पिकेबल, घृणित का पर्यायवाची क्या होता है, ऑर्गेनेट, टर्मोइल, कंटेम्प्टिबल एंड डिसइनहेरिट। तो इसका जो है वो आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी कंटेम्प्टिबल। ठीक है, निंदनीय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवांस AI मॉडल हैज़ बीन लॉन्च बाय गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक्वा, बी जेमिनी, सी नियो एंड ऑप्शन डी है गॉसिप। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेमिनी। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने ओपन AI के चैट GPT को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना उन्नत AI मॉडल जेमिनी AI लॉन्च किया है। जेमिनी गूगल का बड़ा भाषा मॉडल है। जेमिनी AI मॉडल मानवीय अंतःक्रियाओं से जो है वो आपका प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ऑथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए वन लाल रुता, बी लालदुहोमा, सी जोरमथांगा एंड ऑप्शन डी है आपका कंभमपति हरिबाबू। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है लाल दुहोमा, ऑप्शन बी। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्टी नेता वन लाल रुता ने भी राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथांगा भी उपस्थित थे। लाल दुहोमा ने राज्य के छठे मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी जॉर्जिया मेलोनी एंड ऑप्शन सी है टेलर स्विफ्ट एंड ऑप्शन डी है जो बाइडेन। तो आपका इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी टेलर स्विफ्ट। प्रसिद्ध गायक टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ये उनके संगीत और प्रभावों की व्यापकता को रेखांकित करता है। 33 वर्षीय स्विफ्ट ने अपने पूरे करियर में एराज टूर पर दुनिया भर में संगीत प्रस्तुत किया है। टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो है वो 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। तो ये थे हमारे आज के जो है वो टीजीटी जेपीटी कमीशन के लिए टॉप एमसीक्यूज। आपको शायद हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी तरह के डेली वीडियोज़ के लिए जो वो जुड़े रहिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जल्दी आपका जेबीटी टीजीटी कमीशन आने वाला है। पटवारी की आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। पुलिस की वैकेंसी जो वो आने वाली हैं। तो समय रहते तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एडवर्टीजमेंट का वेट करते रहेंगे और तब तैयारी शुरू करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो जॉब के कम हो जाते हैं। तो टाइमली जो है वो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो वो बेटर हो सके। आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।